दुनिया में हर इंसान कभी ना कोई गलती जरूर करता है और उसे उस गलती का सज़ा एक दिन मिलता ही है। आज से ठीक कुछ समय पहले मैंने भी एक गलती किया था, उस गलती का सज़ा मुझे आज मिल रहा है। सोवेल, मेरा नाम है काशीनाथ और आप यही सोच रहे होंगे कि ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए आप और हम मिलकर के ये पूरा वीडियो देखते हैं। अरे हरीलाल, आज तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं बंसी भाई, इस बार मेरा खेती अच्छा से नहीं हुआ, इसलिए हम बहुत उदास बैठे हैं। खेती अच्छा से नहीं हुआ मतलब ये कि इस बार हम धान का फसल लगाए थे और बारिश ना होने के कारण मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया। अरे बारिश नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम अपना खेत में मशीन से सिंचाई कर लेते। अरे क्या बताएं तुमको बंसी भाई, ना ही मेरे पास सिंचाई करने के लिए मशीन है और ना ही मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है। ओह अच्छा, ये बात है। तो तुम हर साल खेती कैसे कर लेते थे हरीलाल? क्या बताएं बंसी भाई, हम हर साल भगवान के भरोसे खेती करते थे, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुआ ना तो मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब तुम ही बताओ हम करें क्या। अच्छा ये बात है, तुम्हारी समस्या का मेरे पास समाधान है। क्या समाधान है, बोलो। हाँ तो सुनो, हमारे गांव के बाहर एक काशीनाथ नाम का आदमी है जो सभी को ब्याज पे पैसे देता है, और हम भी उसी से पैसे लिए थे और अपना एक दुकान खोले थे। और तुमको तो पता ही है मेरा दुकान कितना अच्छा चल रहा है। हाँ बंसी भाई, हमको पता है इस गांव में तुम्हारा कितना अच्छा दुकान चलता है, लेकिन बंसी भाई जिससे तुम पैसा उधार लिया था ब्याज पे, वो हमको ब्याज पे पैसा देगा? अरे हरीलाल, उसका तो काम है ब्याज पे पैसा देने का, लेकिन हाँ वो तुमको ब्याज पे पैसा तभी देगा जब तुम उसके पास अपना कुछ सामान गिरवी रखेगा। बंसी भाई, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस एक टूटा फूटा झोपड़ी है और एक छोटा सा मेरा जमीन का टुकड़ा है जिसपे हम खेती करते हैं। हाँ तो वही जमीन का टुकड़ा तुमको पैसा दिलाएगा। बंसी भाई, जमीन का टुकड़ा हमको पैसा कैसे दिला सकता है? अरे पागल, तुम अपना जमीन का कागज उसके पास गिरवी रख दो, बदले में वो तुमको पैसे दे देगा। अरे बंसी भाई, हम उस पैसे का अचार लगाएंगे क्या? अबे गधे, बारिश न होने के कारण तेरा सारा फसल बर्बाद हो जाता है ना। हाँ हो जाता है। इसलिए उस पैसे से तुम एक पानी का मशीन ले लेना, जिसकी मदद से तुम समय पर अपने खेतों में सिंचाई कर पाएगा। हाँ बात तो सही है। जिसकी मदद से तुम्हारा सारा फसल हरा भरा हो जाएगा और तुम उसको बेच के अपना सारा कर्ज भी चुका पाएगा। वाह बंसी भाई वाह, क्या तुम उपाय बताया है। अब हम यहाँ से सीधा जाते उसके पास जमीन का कागज लेके। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, मेरा दुकान खोलने का समय हो गया है। ठीक है जाओ। बंसी भाई ने बिल्कुल सही बात बोला है और मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं। अब यहाँ से हम सीधा जाते हैं काशीनाथ के पास जमीन का कागज लेके। नमस्कार काशी भाई। साले तेरा नमस्कार गया, तेल लेने काम क्या है वो बता। काशी भाई, हम सुने आप ब्याज पे लोगों को पैसा देते हैं। हाँ पैसा देते हैं, तो बे तुझे कितना पैसा चाहिए वो बोल। काशी भाई, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। 5,000 तो हम तुमको दे देंगे, मगर तुमको चाहिए किस लिए? काशी भाई, 2 महीना बाद मेरा परीक्षा है, उसी के लिए हमको 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 रुपया दे देंगे तो आपका बहुत बड़ा मेहरबानी होगा। साले तेरा मेहरबानी गया तेल लेने, अगर तुमको 5,000 चाहिए तो तुमको मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। काशी भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा मोबाइल है, आप इसी को गिरवी रखकर हमको कुछ पैसा दे दीजिए। हाँ वैसे मोबाइल तो अच्छा है, चल ठीक है, हम तुमको इस मोबाइल का 5,000 दे देंगे। उस पे मेरा ब्याज मिला करके 7,000 होता है। अगर तुमने समय पर ब्याज का पैसा नहीं दिया तो नाम है मेरा काशीनाथ, हम तोड़ देंगे तुम्हारा 32 दांत। नहीं काशी भाई, हम आपको समय पे ब्याज का पैसा दे देंगे। चल ठीक है, रे इसका 5,000 गिन के दे तो। और सुन बे, तू ले इसका जानकारी लिख। चल बे, नाम बोल और पता लिखा। नाम शंकर पांडे और पता गजंडी। भाई इसका नाम और पता हो गया। अबे ये ले 5,000। धन्यवाद काशी भाई। और हाँ, अगर तुम हमको समय पर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा ये मोबाइल मेरा हो जाएगा। ठीक है काशी भाई, हम आपको समय पे पैसा देते रहेंगे। अब हम चलते हैं। नमस्कार काशी भाई। हाँ बोल बे, क्या काम है? काशी भाई, हमको एक आदमी बताया आप सामान गिरवी रख के ब्याज पे पैसा देते हैं। हाँ बे, हम सामान गिर रख के ब्याज पे पैसा देते हैं। बोल तुमको कितना चाहिए? काशी भाई, हमको सिर्फ 10,000 चाहिए। चल ठीक है, हम तुमको 10,000 दे देंगे, बदले में तुमको मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। काशी भाई, मेरे पास गिरवी रखने के लिए सिर्फ मेरे पास जमीन ही है, ये रहा उसका कागज। हरीलाल, चल ठीक है, हम तुम्हारा जमीन का कागज रख के तुमको पैसा दे देंगे, मगर मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है काशी भाई? हाँ तो मेरा शर्त ये है कि अगर तुम हमको समय पर पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा ये जमीन हम अपने नाम करवा लेंगे। ठीक है काशी भाई। और हाँ, हम तुमको जो 10,000 रुपया दिए हैं उसका ब्याज मिला के 15,000 होता है। इसका मतलब तुम 2,000 रुपया हर महीना मेरे पास ब्याज जमा करेगा। अगर तुमने सही समय पे ब्याज जमा नहीं किया तो नाम है मेरा काशी, और तुमको रोज खाना पड़ेगा भात बासी, जिससे हो जाएगा तुमको खांसी। बोल, तुमको ये शर्त मंजूर है? हाँ काशी भाई, हमको ये शर्त मंजूर है। तो ठीक है, चल चुपचाप इस कागज पर अंगूठा लगा।
क्या काशी भाई, हम किसान है तो पढ़े लिखे नहीं है। वैसे देखने में तो एकदम पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है तुम। वैसे बात तो सही है काशी भाई, हम सच में पढ़े लिखे नहीं है। अबे चल चुपचाप अंगूठा लगा साले। ठीक है काशी भाई। काशी भाई अंगूठा लगा दिए। ए ले इसे 10,000 गिन के दे, पकड़। और तू इसका जानकारी लिख। चल बे, नाम और पता बोल। नाम हरीलाल, पता गझंडी। भाई इसका नाम और पता लिखा गया। ए चल इसे पैसे दे दे गिन के। भाई पूरा 10,000 है। दे दे। ये ले। सुन बे, तुझे पैसा मिल गया और समय पे ब्याज भरते रहना, नहीं तो काशी याद है ना। चल निकल। नमस्कार काशी भाई। अबे तू है कौन और यहाँ क्यों आया? काशी भाई ये तो वही है जो आपसे 1 महीना पहले 10,000 रुपये लेकर गया था। हाँ काशी भाई, हम वही आदमी हैं जो आपसे 10,000 रुपये लेके गए थे 1 महीना पहले, और ये रहा 2,000 ब्याज का पैसा। चल ठीक है, 2,000 है पूरा। और हाँ, समय पर पैसा देते रहना, नहीं तो जानता है ना मेरे बारे। हाँ काशी भाई, हम आपके बारे में जानते हैं। चल ठीक है, अब तू निकल। ठीक है काशी भाई। सुन बे, इसका 2,000 लिख दे हिसाब में, और ये पैसा रख देना। साले 50,000 का हिसाब नहीं मिल रहा है बे। पता नहीं भाई, पता नहीं साले, हम तुमको हिसाब करने के लिए रखे हैं ना। अगले बार से ध्यान रखेंगे भाई। साले ध्यान रख के एहसान नहीं कर रहा है, तुम्हारा काम है ये। 6 बजे शाम तक हमको हिसाब चाहिए। और ये दूसरा वाला किधर है? पता नहीं भाई, अभी तो यहीं था, लगता किधर गया है। अबे साले हर चीज में पता नहीं, इस साले को आने दे, आज शाम को इसको बताते हैं। नमस्कार काशी भाई। अरे हरेलाल, तू आ गया। हाँ काशी भाई, हम अपना ब्याज का पैसा देने आपको आए हैं। ला लगता है आजकल तुम्हारा खेती बहुत अच्छा चल रहा है ना, जी काशी भाई। इसलिए तो समय पर पैसा दे रहा है। जी काशी भाई। शाबाश, हमेशा समय पे पैसा देते रहना। चल अब तू जा ले। ठीक है काशी भाई। और तू सुन, ये हिसाब किताब है ना, हमको 2 दिन में चाहिए। अगर हिसाब किताब नहीं दिया, साले तनख्वाह काट लेंगे तुम लोग का। भाई हरीलाल आया था क्या? साले हरीलाल को छोड़, ये पता तू कहाँ गया था? 50,000 का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है बे, कहाँ भाग गया था? अरे भाई हम कहीं भागे नहीं थे, हम गए थे बाजार और वहाँ से हमको पता चला जबरदस्त खबर। साले तेरा खबर गया तेल लेने, 50,000 का नुकसान हो गया मेरा। वो पैसा कौन देगा? तू देगा बे। अरे भाई डांटना बंद करिए, मेरा पहले बात तो सुनिए। क्या साले हम तुझे डांटना बंद करे? मेरा बस चले, तुझे इतना झापड़ मारे ना बे। चल वैसे बता क्या खबर है? अरे भाई हम गाँव लोग को बात करते सुने ना कि हरीलाल की जमीन में बहुत कोयला है। चल साले, तू हमसे बचने के लिए झूठ बोल रहा है। भाई हम झूठ बात नहीं बोल रहे, पक्का खबर है। अच्छा, अगर ये पक्का खबर है तो तू जा, आज से उसके पीछे जासूस के जैसा लग जा। ये ध्यान रखना कि वो किसी को जमीन ना बेचे, ना ही कोई उससे जमीन खरीदे। अगर ऐसा हुआ तो साले तुझे बहुत मारूंगा। चल जा। ठीक है भाई। निकल। और सुन बे, 50,000 का हिसाब किताब नहीं मिल रहा, क्या हुआ इसका? पता नहीं भाई। अरे बंसी भाई, तुम कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, बस इधर ही घूम रहे थे। और अपना बताओ, खेती बाड़ी ठीक चल रहा है ना? हाँ बंसी भाई, भगवान के दया से मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो तुम उपाय बताया था ब्याज पे पैसे लेके एक मशीन ले लो, तो उस मशीन से मेरा बहुत अच्छा खेती बाड़ी चल रहा है। तो हरीलाल, तुम उसे उसका ब्याज का पैसा सही समय पर दे देते हो ना? हाँ बंसी भाई, हम उसको समय पे पैसे देते हैं और आज हम पैसे ही देने जा रहे हैं उसको। ठीक है हरीलाल, तुम जाकर उसको पैसा दे दो, हम भी अपनी दुकान जा रहे हैं। ठीक है बंसी भाई। अरे हरीलाल, तुम ब्याज का पैसा देने आए क्या? हाँ काशी भाई, हम आपको ब्याज का पैसा देने आए हैं। अरे हरीलाल, पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, उल्टा हमको तुमसे कुछ जरूरी काम है। अरे मालिक, आप इतना बड़ा आदमी हैं तो मेरे जैसे गरीब से आपको क्या काम पड़ गया? अरे हरीलाल, हमको जो काम है ना, वो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। मालिक आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा, आप जरा साफ साफ बताइए ना। देखो हरीलाल, हम ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा यही बोलना चाहते हैं ना कि तुम जो जमीन का कागज हमारे पास गिरवी रखा है, हम तुम्हारा वो जमीन खरीदना चाहते हैं। तुम वो बताओ, उस जमीन का क्या कीमत लोगे? हम तुम्हारे उस जमीन का हर कीमत देने के लिए तैयार है, बस वो जमीन हमको चाहिए। मालिक, हम तो आपके पास जमीन गिरवी रखे थे ना, खरीदने और बेचने की तो कोई बात नहीं हुआ था। हाँ हरीलाल, हमको ये चीज मालूम है कि हमारे और तुम्हारे बीच खरीदने और बेचने का कोई बात नहीं हुआ था, लेकिन हमको तुम्हारा वो जमीन खरीदना है।
तुम सीधा सीधा ये बोलो उस जमीन का क्या कीमत लोगे? देखिए मालिक, हम अपना जमीन किसी को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हम अपना जमीन पर खेती करके घर परिवार चलाते हैं। अब आप ही बताएं हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? हाँ वैसे बात तो तुम्हारा सही है, मगर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा वो जमीन खरीदेंगे, बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देंगे और तुमको 10 लाख रुपया देंगे। बस तुम वो जमीन हमको दे दो। देखिए मालिक, हम अपना जमीन आपको क्या किसी को नहीं बेच सकते हैं। अच्छा तुम हमको मना कर रहा है? अभी हम तुमको प्यार से पैसा दे करके वो जमीन खरीदना चाह रहे हैं। अगर तुम मेरा बात मान करके वो जमीन मेरे नाम पर न किया तो हम तुमसे तुम्हारा वो जमीन जबरदस्ती छीन लेंगे, क्योंकि तुम्हारे वो जमीन का कागज मेरे पास है। देखिए मालिक, हम अपना जमीन आपको नहीं बेच सकते हैं। आप मेहरबानी करके मेरे जमीन का कागज हमको दे दीजिए, बदले में हम आपको ब्याज का सारा पैसा दे देंगे। साला हम तुमको बहुत प्यार से समझाए, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं। अब लगता है तुमसे वो जमीन हमको जबरदस्ती हड़पना पड़ेगा। मालिक, आप कृपया करके मेरा जमीन हमसे मत छीनिए, क्योंकि मेरा घर द्वार उसी जमीन से चलता है। साले हम तुमको बहुत प्यार से समझा लिए, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं। अब चुपचाप इस कागज पर अंगूठा लगा करके अपना वो जमीन मेरे नाम पर कर, नहीं तो तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को उठा लेंगे। अरे मालिक, आप मेरे परिवार वालों को नहीं उठा सकते हैं। क्यों बे, क्यों नहीं उठा सकते हैं? क्योंकि मेरे परिवार वाले बिल्कुल मेरे जैसे हट्टे कट्टे हैं। साले हमसे मजाक। अब तू देख हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सुन बे, इसे कागज पे जबरदस्ती अंगूठा लगवा ले जा। भाई ताती कर भाग गया। छोड़ छोड़, कोई दिक्कत नहीं, आदमी ने काटा कुत्ते ने नहीं। वो साला भाग के जाएगा कहाँ? उसका जमीन का कागज तो मेरे पास ही है ना। आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा। चला रहे हिसाब किताब देख तू। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? हम तो काशीनाथ को अच्छा आदमी समझते थे, लेकिन वो तो मेरा जमीन हड़पना चाहता है। अब मेरा क्या होगा? अब हम क्या करें? हाँ, अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है। सरपंच जी। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार नमस्कार। तुम इतना चिंता में क्यों है? जरा सा बात यह है ना कि हमारे गांव में काशीनाथ नाम का एक आदमी है, जिससे हम पैसा उधार लिए थे जमीन गिरवी रखकर। तो उससे क्या हुआ? तुम उसे समय पे ब्याज का पैसा नहीं दे पा रहा है क्या? नहीं सरपंच जी, हम उसे समय पे पैसा देते ही थे, लेकिन पता नहीं वो मेरा जमीन हड़पना क्यों चाहता है। ठीक है, तुम अभी हमको लेके चलो उसके पास। चलिए। काशीनाथ, ये तुम क्या कर रहा है? क्या हुआ सरपंच जी, आप इतना गुस्सा में क्यों है? ये हम क्या सुन रहे हैं कि तुम इसका जमीन हड़पना चाह रहा है? हाँ सरपंच जी, हम इसको बहुत प्यार से समझाए, लेकिन ये पागल समझने के लिए तैयार नहीं था, तो हमको मजबूरन इसका जमीन हड़पना पड़ा। ए हरीलाल, अंगूठा लगा। अरे काशी, तुम मेरे सामने इस तरह बात करेगा? सरपंच बीच में मत बोल। अरे काशी भाई, बीच में नहीं बोले तो कहाँ बोले? क्या हुआ बे हरीलाल, देख के चौंक गए क्या? शायद तुम्हें एक चीज पता नहीं है, उस गांव का सरपंच मेरा बड़ा भाई है। क्या सरपंच तुम्हारा बड़ा भाई है? हाँ बे हरीलाल, ये मेरा छोटा भाई है। तुमको कोई दिक्कत? नहीं सरपंच जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने भाई से मेरा जमीन का कागज मंगा दीजिए। अबे हरीलाल, मेरे बड़े भाई से क्या बात कर रहा है? अगर तुमको जमीन का कागज चाहिए तो इस पे अंगूठा लगा। नहीं काशी भाई, हम इस कागज पर अंगूठा नहीं लगाएंगे। तुम उस कागज पर अंगूठा लगाते हैं या हम तुम्हारा अंगूठा पर ये छुरी लगाए? नहीं काशी भाई, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरा जमीन से ही मेरा घर द्वार चलता है। इसका मतलब तुम नहीं मानेगा हरीलाल। टेढ़ा, इस साले को पकड़ और इसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा। पकड़ साले, पकड़ पकड़। सुनो काशी, अभी हम जाते हैं यहाँ से, हमको बहुत जरूरी काम है, तुम उसे छोड़ना नहीं। ठीक है। भाई हरलाल बच के भाग गया। क्या बच के भाग गया? हाँ। भागने दे साले को, भाग के जाएगा कहाँ? उसका जमीन का कागज तो मेरे पास ही है ना। आज नहीं तो कल वो साला मेरे पास ही आएगा। अरे यार, ये क्या हो गया? हम तो सरपंच को अच्छा आदमी समझे थे, लेकिन वो तो उस गुंडे का भाई निकला और वो दोनों मिलकर मेरा जमीन हड़पना चाहता है। अब हम करे तो करे क्या? हाँ, अब हमको सिर्फ एक ही आदमी न्याय दिलवा सकता है। क्या करे, थाने में बैठकर तो आजकल सिर्फ मक्खी मार रहे हैं, कोई केस ही लिखवाने नहीं आ रहा। अरे रख रख रख, लगता है कोई केस लिखवाने आया। नमस्कार थानेदार साहब। नमस्कार नमस्कार, कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? थानेदार साहब, मेरा नाम हरीलाल है और हमको आपसे कुछ लिखवाना है। तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा है? नहीं थानेदार साहब, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बस एक मेरा दोस्त है और वो 3री कक्षा तक पढ़ा है। अबे जब तुम्हारा दोस्त इतना पढ़ा तो जाओ उसी से लिखवा लो।
अरे थानेदार साहब, मेरा दोस्त पढ़ा लिखा तो है, लेकिन वो दुकान का हिसाब किताब लिखता है और हमको जो लिखवाना है वो सिर्फ आप ही लिख सकते हैं। अबे ऐसा क्या चीज है जो सिर्फ हम लिख सकते हैं, मेरे अलावा और कोई नहीं? हरीलाल, तुमको क्या लिखवाना है, साफ साफ बोलो। अरे थानेदार साहब, हमको किसी के खिलाफ केस दर्ज करवाना है। ओ, तुमको केस दर्ज करवाना है, ऐसे बोलो ना, किसके खिलाफ करवाना है? थानेदार साहब, उसका नाम काशीनाथ है और वो मेरा जमीन हड़पना चाहता है, और जब हम सरपंच के पास उसके बारे में शिकायत लेके गए तो सरपंच उसी का भाई निकला। क्या वो तुम्हारा जमीन हड़पने का कोशिश कर रहा है? हाँ थानेदार साहब, ये बात सच है और हम इसीलिए आपके पास बहुत उम्मीद लेके आए हैं। तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हारा जमीन कोई नहीं हड़प सकता है, तुम चलो मेरे साथ। सुनो पे दोनों कमीनों, साला हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही है। काशीनाथ, ये हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? आप क्या सुन रहे हैं, हमको क्या पता थानेदार साहब। मेरा कहने का मतलब है तुम इसका जमीन हड़पना चाहता है, तुमको अपना ब्याज का धंधा चलाना है या नहीं? नहीं नहीं थानेदार साहब, ऐसा बात नहीं है, हम इसका जमीन नहीं हड़पना चाहते हैं। नहीं थानेदार साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा जमीन हड़पना चाहता है। देखो काशीनाथ, हमको सारा सच पता है। थानेदार साहब जरा आइए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करना है, आइए। काशीनाथ, क्या जरूरी बात करना है तुमको, बोलो जल्दी। देखिए थानेदार साहब, मेरा तो ब्याज का धंधा है, तो मेरा रोज ऐसे लोगों से पाला पड़ते रहता है, इस कारण लोग आपके पास शिकायत लेकर के आते हैं। मैं आपसे मिल करके काम करना चाहता हूँ। देखो काशीनाथ, तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ बोलो, वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। देखिए थानेदार साहब, मेरा कहने का मतलब है ना कि जरा कुछ ले करके मामला रफा दफा कीजिए ना। क्या हम तुमको रिश्वतखोर पुलिस वाला दिखते हैं? हम एक ईमानदार पुलिस वाला है। अरे थानेदार साहब, वो ठंडा का मौसम है ना, मैं आपको धूप खिलाने लाया था, आइए चलिए। ठीक है, 50,000 में बिक जाएंगे। थानेदार साहब, अभी तो आप बोले थे मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, अभी क्या हुआ? वो पैसा देख के हो जाता है, ला मेरे 50,000 निकाल। ये लीजिए आपका 50,000। थानेदार साहब, अभी मेरा और हरीलाल का जो बात होगा ना, उसमें आप मेरा ही पक्ष लीजिएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए। अरे वो हरीलाल कहाँ गया? भाई आपको तो पीछे पीछे गया था। अरे काशीनाथ, लगता है वो हम लोग का बात सुन लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं थानेदार साहब, बात सुन लिया तो क्या हुआ, उसका जमीन का कागज तो मेरे पास ही है ना, आज नहीं तो कल वो मेरे पास ही आएगा। ठीक है, तुम अपना काम करो, हम जा रहे हैं अपना थाना। ठीक है थानेदार साहब। ठीक है। अरे बंसी भाई, क्या हुआ हरीलाल? अरे बंसी भाई, ये मिठाई का डब्बा कहाँ से लेके आ रहा है? अरे वो अपना गांव का थानेदार नहीं था, उसका ट्रांसफर हो गया, इसी खुशी में वो मिठाई का डब्बा बांट रहा है। अच्छा, दिखाना जरा मिठाई का डब्बा में क्या क्या है। अरे मिठाई का डब्बा तो खाली है। हाँ तो मैंने तो पहले ही बोला था कि वो मिठाई का डब्बा बांट रहा है, मिठाई थोड़ी बांट रहा है। अच्छा ये सब छोड़, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अरे क्या बताएं तुमको, वो काशीनाथ नहीं है। क्या सरपंच और पुलिस दोनों में से किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? हाँ, दोनों में से मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अब बोलो हम करे तो करे क्या? तो तुम ऐसा करो, कल जो नया पुलिस वाला आने वाला ना, तुम उससे जाकर बात करो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है बंसी भाई, हम उससे कल जाकर बात करके देखते हैं, शायद वो मेरा मदद कर दे। ठीक है, तुम उससे जाकर बात कर लेना, अब हम चलते हैं। ठीक है बंसी भाई। पाटिल भाव, तुमको पता है हम बहुत ही मेहनत करके आज एक पुलिस वाला बने हैं। दूसरा से कर्जा लेकर अपना पढ़ाई लिखाई पूरा किए, तब जाकर आज हम एक पुलिस वाला बने हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। वाह सर, आप तो बहुत ही मेहनत करके पुलिस वाला बने हैं। पाटिल भाव, अब मेरा एक ही मकसद है, इस गांव में जितना भी चोर लफंगा है ना, उसका यहाँ से सफाया करना। वाह सर, आपका बात सुनकर हम आपका फैन हो गए। अरे पाटिल भाऊ, बनना है तो हीटर बनो, फैन नहीं। एक तो इतना ठंडा का मौसम है। ठीक है सर, आज से हम आपका हीटर, कभी आपको ठंडा होने नहीं देंगे, आपको हमेशा गर्म रखेंगे। चलो ठीक है पाटिल भाऊ, बहुत परिचय हो गया। आज मेरे इस थाने में पहला दिन है, अब से यहाँ पे जोरों शोरों से काम होगा। यस सर। नमस्कार थानेदार साहब। अरे नमस्कार नमस्कार, हाँ बोलो क्या हुआ? थानेदार साहब, हम बहुत बड़ा मुसीबत में फंसे हुए हैं। कैसा मुसीबत में फंसा हुआ है, हमको बताओ, आखिर हम यहाँ बैठे हुए क्यों हैं? तो जरा सा बात ये है ना थानेदार साहब, काशीनाथ नाम का एक आदमी है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो गया? वो सरपंच और पुलिस वाला दोनों में से तुम्हारा कोई साथ नहीं दिया?
तुम चिंता मत करो, अब तुमको हम न्याय दिलवाएंगे। नहीं थानेदार साहब, अब हमको कोई पुलिस पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि सब पुलिस पैसे के लिए बिक जाता है और हम जैसे गरीब को कोई मदद नहीं करता है। अब बताइए हम जाए तो जाए कहाँ? देखो, तुम हर पुलिस वाला को गलत साबित नहीं कर सकता, हर पुलिस वाला गलत नहीं होता। तुम चलो उसके पास, हम तुमको न्याय दिलवाएंगे। ठीक है सर। चलो। अबे साले क्या हुआ बे, इतना हफ्ते हुए क्यों आ रहा है? भाई वो हरीलाल नहीं है, दो पुलिस वाले लेकर आ रहा है। क्या हरीलाल फिर से पुलिस लेकर के आ रहा है? साले को इतना तंग किए फिर भी नहीं सुधरता है। कोई दिक्कत नहीं, आने दे पुलिस वाले को, फिर देख लेंगे। लेकिन भाई वो दूसरा पुलिस वाला लेकर आ रहा है, आप जिसको खरीदे वो नहीं है। क्या वो दूसरा पुलिस लेके आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत पैसा है, इसको भी खरीद लेंगे। भाई आपको जो करना करिए, हमको बहुत डर लग रहा है, आपका गैंग छोड़कर जा रहे हैं। अबे अबे रुक, अबे साले कहाँ जा रहे? इधर आ। साला डरपोक भाग गया। तू चिंता मत कर बे, हम तुम्हारे साथ हैं। साले एक पुलिस को खरीद लेंगे, इतना पैसा है, चिंता मत करना तू। अरे ये तो, हाँ भाई, ये तो वही है जो मोबाइल गिरवी रख के आपसे 5,000 रुपए ले गया था। इसका नाम क्या इसका नाम था भाई शंकर पांडे। अच्छा अच्छा, अरे शंकर पांडे, तू यहाँ का मोबाइल का ब्याज चुकाने आया है? हाँ, हम वही है। हम यहाँ पे ब्याज का पैसा भरने नहीं आए, तुमको जेल के अंदर भरने आए हैं। क्या मतलब, तुम बोलना क्या चाहता है शंकर पांडे? अरे मेरे कहने का मतलब है, चुपचाप तुम बोरिया बिस्तर बांध कर ससुराल चलो। अरे भाई, आपका शादी भी हो गया और पार्टी भी नहीं दी है। अरे तुमको किसने बोल दिया? शंकर पांडे बोले। क्या पांडे जी अफवाह फैला रहे हो? हम तो अभी तक सिंगल है। अरे हमारे यहाँ ससुराल का मतलब जेल होता है, तुम चुपचाप जेल चलो। अरे शंकर पांडे जी, हम किए क्या? आप हमको जेल क्यों ले जाना चाहते हैं? हमको सब सच पता है, तुम हरीलाल का जमीन हड़पना चाहता है। अगर तुम हरीलाल का जमीन का कागज वापस नहीं किया तो तुमको जेल में डाल देंगे। शंकर पांडे, शायद तुम भूल रहा है कि आज तुम पुलिस वाला है सिर्फ मेरा बदौलत, क्योंकि तुमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम पैसा दिए हम, तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम हमको इस केस से बचाएगा, ना कि इस केस में फंसाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपना फर्ज के साथ गद्दारी करेगा। काशीनाथ, तुम हमको मेरा फर्ज मत बताओ, हमको पता है किसका साथ देना है किसका नहीं। हम हमेशा एक सही आदमी का साथ देते हैं, ये बिल्कुल सही आदमी है। तुम इसका जमीन का कागज वापस कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। देखो शंकर पांडे, इतना ज्यादा ईमानदारी का ढोल मत पीटो। पिछला बार एक पुलिस आया था, हम उसको 50,000 दिए थे, हम तुमको 5 लाख देंगे, तुम मेरे साथ आ जाओ। हमको उस पुलिस वाला के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम उसके जैसा बिकाऊ पुलिस वाला नहीं है। हम एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला है, हम इसको इंसाफ दिला कर रहेंगे। इसका मतलब तुम नहीं मानेगा शंकर पांडे, अब हमको तुम्हारे साथ वो करना ही पड़ेगा। सुनो, अगर तुम उन दोनों को मार गिराया तो उनको देने वाला इनाम हम तुमको देंगे, पूरा 5 लाख। ठीक है भाई। अब तेरा क्या होगा हरीलाल, ये तो हमको भी नहीं पता। मेरे होते हुए हरीलाल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और तुम्हारे ये लफंगे के लिए मेरा तो हवलदार ही काफी है। क्यों पाटिल, इसको मारने के लिए तैयार है ना? जी सर। आज तो लड़ाई होगा शंकर पांडे। सुन बे, हारना मत, इज्जत का सवाल है। अगर तू हार गया तो लोगों से मेरा खौफ खत्म हो जाएगा। चल जा। पाटिल तुम जाओ, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। जी सर। साला हमसे लड़ने आया था, अब भूख दो।
वाह पाटिल वाह, तुम तो कमाल कर दिया उसको मार के, लेकिन साला वो भाग गया। उसका छोड़ो, अभी चलो इसको गिरफ्तार करते हैं। जी सर। हे गाइस, अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो गाइस सभी लोग इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दें और पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी जरूर जाकर देखें। तो गाइस मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।